देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों रुपए का बजट पास कर रहे हैं, लेकिन रायबरेली के वार्ड नंबर 34 के हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर इस गली से लोग कैसे गुजरते होंगे और बगल में स्कूल है जहां सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। तो कैसे पढ़ते होंगे वो बच्चे, क्योंकि कूड़े के ढेर से उठती बदबू के कारण लोग उधर से गुजरने में से भी कतराते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई में कितनी दिक्कतें होती होंगी वो आप सोच सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि रायबरेली के इस इलाके में नगर पालिका कितनी सजग है और कितना यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर लापरवाह यहाँ पर प्रशासन बना हुआ है, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पूरी सड़क कचरे से घिर चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कूड़े का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। ठीक इसके बगल में ही एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों की सेहत का, उन बच्चों की पढ़ाई का भी किसी को ख्याल नहीं है। होती, लेकिन कायदे से नहीं करते। जो कूड़ा बहुत ज्यादा हो जाता तब कहीं कहो तो उसके बाद आते हैं लोग। अच्छा, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती हैं, खूब जो है बदबू आती है। बच्चों को इस गेट से आना बंद करा दिया, फ्रंट डोर से जाते हैं, जबकि 3 गेट बने हुए हैं कि इधर से भी बच्चे हमें भीड़ भाड़ सड़क पर न हो, यातायात सुगमता से चले, इसके लिए कि जो है 3 गेट भी रखे गए हैं यहाँ पर। अरे बिल्कुल निकलना मुश्किल रहता है। यहाँ तक पूरे इलाके का कूड़ा ला करके जमादार भर भर के ठेलिया में ला करके यहीं डालते हैं, और रोज जेसीबी जब देखो तब लगी रहती। रास्ता कोई निकलना छोड़ दिए हैं लोग, मोहल्ले के लोग निकलना छोड़ दिए हैं। आम जनता की आवाज़ को नगर पालिका तक पहुंचाना हमारे प्रतिनिधि का काम है। इसीलिए इतने लोग उसको चुनते हैं कि वो हमारी बात वहां तक पहुंचाए। हर कोई तो पहुंच नहीं सकता, और आप स्थिति खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। अच्छा, बगल में विद्यालय है और लापरवाही इस तरह से। बीमारी की वजह है, ये बीमारी की वजह है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी दिक्कतें होती, लेकिन कायदे से नहीं करते। जो कूड़ा बहुत ज्यादा हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सिराज, जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे यही लग रहा है कि नगर पालिका और यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल नितिशा, बता दूं कि जिस तरह से ये वार्ड नंबर 34 की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर यानी जहां पर रोजाना सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और उसी विद्यालय की बाउंड्री के बगल में एक गेट है, और गेट के बगल में इस तरह कूड़े का ढेर लगा है। जब यहाँ पर बारिश होती है तो वहां पर कीचड़ जब गीला होता है, जिसके बाद उस कीचड़ से बदबू उठती है, गंदगी के अंबार की वजह से बदबू उठती है, जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उन्हें भी गंदगी के कारण बदबू का सामना करना पड़ता है निश्चित। लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है कि आखिर रायबरेली की नगर पालिका क्या कर रही है? क्या रायबरेली की नगर पालिका को जनता की ये समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार बजट दे रही है, करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन ये गंदगी का अंबार जिस तरह से रायबरेली शहर के बीचों बीच लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रायबरेली की नगर पालिका के ऊपर एक बड़ा सवाल नितिशा खड़ा हो रहा है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें बीमारी का भी डर होता है कि अगर इस तरह गंदगी का अंबार होगा तो बच्चे बीमार होंगे। लेकिन रायबरेली की नगर पालिका आंख मूंद कर सिर्फ कागजों पर विकास कर रही है। नितिशा, सिराज, आम लोगों का क्या कहना है? यहाँ पर इतना सारा कचरे का ढेर है, क्या इस इलाके के लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की है? नितिशा, लगातार यहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं वो लगातार शिकायत करते हैं, नगर पालिका जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्षेत्रीय सभासद के पास जाते हैं, क्षेत्रीय सभासद से शिकायत करते हैं, लेकिन न क्षेत्रीय सभासद उनकी सुन रहा है और न ही रायबरेली की नगर पालिका उनकी सुनने को तैयार है। क्षेत्रीय लोगों में इस बात को लेकर के काफी आक्रोश है कि आखिर हमने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और आपने हमें इस गंदगी के अंबार के बीच में रहने के लिए छोड़ दिया। हम अपनी बात को सभासद से करते हैं, सभासद से कहते हैं, सभासद हमारी बात को केवल सुनता है और सुनकर अनसुनी कर देता है। हम लोग नगर पालिका जाते हैं, शिकायत करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि ठीक है आप जाइए, हम वहां से कूड़े का ढेर हटवा देंगे। लेकिन तो क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि कूड़े का ढेर हटता नहीं, बल्कि कूड़े की गाड़ियां आती हैं
और जहाँ पर कूड़ा पड़ा होता है वहाँ पर अपनी गाड़ियों को खाली करके वो लोग चले जाते हैं और जनता जो है गंदगी के बीच में रहने को मजबूर है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ लोगों का इकट्ठा किया हुआ कचरा नहीं है, बल्कि एक तरीके से इस जगह को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है नगर पालिका के लोगों ने। बिल्कुल नीतिशा, क्योंकि वहाँ ये बात मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये बात क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी आती है और यहाँ पर जो कचरा होता है उसे गिरा करके चली जाती है। अगर रायबरेली की नगर पालिका यहाँ पर शायद कूड़ा न डालती या न गिराती तो शायद हम मोहल्ले के जो लोग हैं अगर कूड़ा इकट्ठा भी करते तो कितना कूड़ा होता। लेकिन जिस तरह से नगर पालिका की गाड़ियों को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ से कूड़ा उठा करके शहर के बाहर कहीं एकांत में फेंकना चाहिए। लेकिन रायबरेली की नगर पालिका कर क्या रही? रायबरेली की नगर पालिका आती है शहर का कूड़ा लेकर के और शहर का कूड़ा वहां पर पहुंचा देती है। ये क्षेत्र के लोगों की शिकायत है, क्षेत्रीय लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नगर पालिका की गाड़ी आती है, यहाँ पर कचरा उतारती है और चली जाती है। यहाँ से कचरा उठाती नहीं बल्कि कचरा गिरा करके जाती है। नीतिशा जी, तो क्या वजह है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती? क्या इस इलाके के लिए सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की गई है? क्योंकि हर गली हर मोहल्ले के लिए सफाई कर्मचारियों की अलग से व्यवस्था की जाती है, तो इस क्षेत्र की ये अनदेखी क्यों हो रही है? नीतिशा, बात वही है ना कि क्षेत्र में जो है सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाती है। हाँ। सफाई कर्मी अगर मौके पर आए और सफाई करे तो शायद ये तस्वीरें निकल करके ना आए। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो सफाई कर्मी है, जो लोग बताते हैं कि महीनों बीत जाता है सफाई कर्मी नहीं आते। दूसरी बात ये भी है कि सफाई कर्मियों को नीतिशा अभी तनख्वाह वेतन नहीं मिला था, जिसको लेकर के सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी। हड़ताल के बाद की ये तस्वीरें हैं नीतिशा की जिस तरह से सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद शहर के सबसे व्यस्तता मिलाता, यानी ये वार्ड नंबर 34 की तस्वीर है। एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ 200 मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर एक रोड है, इस रोड से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं। बेहद विभत्स ये तस्वीरें हैं क्योंकि बीच सड़क पर गंदगी का अंबार है, लोग यहाँ से गुजरते हैं, एक स्कूल भी वहां पर है और ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ना या वहां से गुजरना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज इस बातचीत के लिए।